कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो अगर आप सब कुछ सीखोगे, थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो बेकार है। किसी एक चीज़ में प्रोफेंसी लाओगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप डीबीएमएस ही डीबीएमएस पे भी रखो ना अपने आपको, तो जॉब के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको इसी पर्टिकुलर ब्रांच में कंप्यूटर के मिल रही है। तो सबसे पहले जैसे बच्चे ने बताया, क्या नाम है, उज्ज्वल ने बताया, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डेटा बेस। इसका मतलब मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को मैं दूसरा एक और वर्ड दे देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ कंट्रोल। एक ही बात होती है। किसी भी कंसर्न में आपने देखा होगा मैनेजर होता है ना, मैनेजर काम क्या होता है? सबको कंट्रोल करना। तो कंट्रोलर कह लो या मैनेजर कह लो, एक ही बात है। ठीक है। और चौथा वर्ड क्या है आपका? अब ये बताओ, सिस्टम है सॉफ्टवेयर है? सिस्टम। ठीक है। तो ये एक फुल फॉर्म हुई इसकी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अब अगर ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, अब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो डिफाइन कैसे करोगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डेफिनेशन हो सकते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर सिस्टम लिखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मत लिख देना, वो मीनिंग चेंज जाएगी। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, इसलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखेंगे। मैंने सॉफ्टवेयर सिस्टम लिखा है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम विच प्रोवाइड accessing tools within database। अब एक क्वेश्चन और रेज हो गया कि व्हाट इज डेटाबेस, वो अलग की बात होगी कि डेटाबेस क्या होता है। अभी मैंने आपसे दो तीन वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गए कि आपको एक्सेसिंग टूल प्रोवाइड करता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर कि डाटाबेस के अंदर आपको एक्सेसिंग टूल देता है। तो एक्सेसिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा और डाटाबेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहले ये दो चीज पे यहाँ पे हम लोगों ने कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो एक्सेसिंग का मतलब होता है बेटे, जब आपके पास बहुत सारा डाटा मेंटेन होता है, कहीं एक्सेल में भी आपने बनाई होगी, शीट बनाई होगी, बच्चों के नाम, रोल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, इस तरह की आपने टेबल बनाई होगी। हम कहते हैं वो जो टेबल बनाई है आपने, उसको हम कहते हैं डाटाबेस बनाई है आपने, क्योंकि हम उसको एज ए डाटा की तरह से यूज कर सकते हैं। अब कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो, अच्छा इससे पूछिए, यही सॉफ्टवेयर जो आपने एक्सेल शीट बनाई थी, जो एक्सेल में शीट बनाई, ये अगर वर्ड में टेबल बना लेते और वहां पे मैं कहता कि भाई किसी जिसका नाम उज्जवल कुमार हो, वो बच्चे दिखाओ, तो क्या करते? उस बच्चे का रिकॉर्ड दिखाओ, देख सकते थे। या मैं कहता जिस बच्चे की जो है डेट ऑफ बर्थ 18 साल या एज जिसकी 18 से ज्यादा है, उन बच्चों की लिस्टिंग लाओ। मैं कहता सिर्फ स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड को उठा के प्रिंट करा दो, किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। कर सकते थे? नहीं कर सकते ना, उसके टेबल में नहीं कर सकते थे। क्यों? टेबल तो वहां भी बन रही थी, टेबल यहाँ भी बन रही है, और यहाँ पर जब कहते हैं हम एक्सेल में, तो ये काम कर लेते हैं हम। कर सकते हो ना? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उन दोनों टेबल में कुछ ना कुछ फर्क था। टेबल वहां भी थी, टेबल यहाँ भी थी, फर्क इसी का था कि इसने आपको कुछ ऐसे टूल्स दिए, कुछ एक्सेसिंग करने के, जिससे आपने उस डाटाबेस, उस टेबल के अंदर कुछ अपने कुछ एक्सेसिंग, एक्सेसिंग का मतलब होता है, एक्सेसिंग का बहुत ब्रॉड मीनिंग होते हैं। लिस्टिंग करना, डिलीट करना, प्रिंट करना, सॉर्ट करना, अपडेट करना, ये सारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं ना, जिसका नाम उज्जवल कुमार था उसका नाम उज्जवल सिंह कर दिया, अपडेट कर दिया। जो ए वाले थे वो पहले चले जाएं, बी वाले बाद में जाएं, सारे रिकॉर्ड को आपने बनाया डाटाबेस को। वर्ड में नहीं कर सकते थे, यहाँ कर सकते थे। वर्ड में करते तो एक कॉलम होता, सबके नाम, फादर नेम वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाते, यहाँ पूरा रिकॉर्ड एकदम चेंज हो जाता है। प्रिंट करना, पर्टिकुलर 50 रिकॉर्ड थे, 10 को प्रिंट करना है, ये ऐसी फैसिलिटी। अपडेट करना, डिलीट करना, 4 रिकॉर्ड बीच के, जिनका नाम सना है उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो। ठीक है। जिसका नाम सूर्य है उसके रिकॉर्ड को बोल्ड करिए आओ, या उसकी सैलरी बढ़ा दो, कुछ इस तरह का रिकॉर्ड। तो डिलीट करना, अपडेट करना, या उनकी सब लिस्टिंग करना कि बच्चों का नाम जिनके बच्चों का नाम समीर और शाहिद है, उनके फादर का नाम दिखाओ।
वर्ड में नहीं बता सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सेसिंग टूल नहीं था। और ये जो डीबीएमएस था, ये डीबीएमएस आपको कहाँ मिल रहा है? एक्सेल के अंदर। यहाँ तो मिल गया, लेकिन ये चीज आपको क्योंकि वर्ड में नहीं है, तो आप सब कुछ सेम दिखने के बावजूद वो काम नहीं कर सकते। इसलिए डाटाबेस की मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है। अब इसमें क्वेश्चन देखो, एक्सेसिंग का जो वर्ड था, इसके मैंने आपको बहुत एलोबरेट कर दिया, इसके इतने सारे मीनिंग हो सकते थे। अब बात करता हूँ मैं डाटाबेस क्या होता है। बात ये भी तो आ गई कि डाटाबेस क्या होता है। डाटा माने तो पता ही आपको, और बेस माने जो कि एक फाइल जो कि डेटा के ऊपर बेस्ड हो। अब इतना एक इजी डेफिनेशन देना तो नहीं लगता कि भाई इस तरह से समझाया जा सकता है। चलो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। हम बात करते हैं डाटाबेस क्या होता है। नाम बोलना शुरू करो जी, बोलो। अक्षित जैन। हाँ जी। उज्जवल। उज्जवल आर्या। पापा का नाम बोलो। है नवनीत आर्या है। अच्छा जी। पापा का नाम बोलो। पंकज। पंकज जैन। कहाँ रहते हो? हैं? सूर्यनगर। अब देखते रहना बेटा। हाँ जी। तुम कहाँ रहते हो दूसरा बच्चा? शाहदरा। तुम्हारा मोबाइल नंबर सपोज करो ये था, और दूसरे का मोबाइल नंबर ये था। ये सारा डाटा मैंने सामने आपके सामने रख दिया है, सारा डाटा रख दिया है। डाटा के ऊपर बेस्ड एक फाइल बना दी है। ये फाइल है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। क्या आप इसको डाटाबेस कह दोगे? आपको समझ में आ रहा है कौन सा डाटा किससे रिलेटेड था? डाटा तो था ना, डाटा तो है, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। तो इसका मतलब डाटा तो होना चाहिए, लेकिन डाटा कुछ इस तरह से सिमेट्री में, इस तरह से अरेंज होना चाहिए कि हम उसको रिकग्नाइज कर सकें, हम उसको समझ सकें। और जहाँ पे फादर का नाम लिखा है वहाँ पे तुम्हारा नाम लिख जाऊँ, जहाँ तुम्हारा नाम लिखा है वहाँ पे एड्रेस लिख जाऊँ, जहाँ टेलीफोन नंबर लिखा है वहाँ पे तुम्हारा नाम आ जाए, ऐसा कुछ कर सकते हो क्या डाटाबेस में? क्या समझ में आ जाएगा आपको? इसका मतलब कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर होनी चाहिए। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर जब तक हम डाटा को नहीं लिखेंगे तब तक हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है। डाटा ये भी है, लेकिन आपके लिए किसी काम का नहीं है। वो तो चलो चलो, फिर भी आपके 2-4 बच्चे थे, मैं कर दिया। अगर 20-25 बच्चे होते, 50 बच्चे होते, क्या डाटा आप समझ सकते थे? बेकार हो गया ना मामला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाटा आपका किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में, किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में या स्ट्रक्चर के अंदर, स्टिपुलेटेड स्ट्रक्चर पहले से, अच्छा वो स्ट्रक्चर पहले से बता दी पड़ेगी डाटा भरने से पहले। उस स्ट्रक्चर को बताओ, उसमें डाटा भरो, तब तो आप कहोगे कि भाई ये हमारा डाटा है, अदरवाइज डाटा नहीं। तो जो डाटा के जिसके ऊपर डाटा बेस्ड होता है, उस फॉर्मेट को, उस स्ट्रक्चर को